हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं ना अभी थोड़ा सा रुद्रांश का होमवर्क वगैरह करवा के फ्री हो गई हूँ और यहाँ मैं जा रही हूँ अब काम करने के लिए। देखते हैं खाने में क्या बनाएंगे और आप लोगों से भी शेयर करेंगे। मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और राय दूंगी, यही सलाह दूंगी कि अपनी बेटी को हमेशा जब भी शादी करें तो उसकी शादी हमेशा उसकी जॉब लगने के बाद ही करें, अन्यथा उसकी शादी के बारे में ना सोचें। क्योंकि आजकल की दुनिया हमेशा बस पैसे की भूखी है और किसी चीज़ की भूखी नहीं है। बस उसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इतना इतना वो समझ के रखा है कि जब तक उसके मायके वाले उसको देते रहते हैं ना, तब तक तो अच्छा रहता है, और जब से उसके मायके वाले देना बंद कर देते हैं, तब से उसके वो बुरी, उसके मायके वाले बुरे, सब कुछ खराब, सब कुछ गलत हो जाता है। बस हमेशा लड़की को अपने पैरों पे खड़ा करने के बाद ही उसकी शादी करनी चाहिए, अन्यथा उसकी शादी के बारे में आप लोग सोच भी मत लेना। क्योंकि आजकल बहुत गलत हो रहा है, हर लड़की के साथ गलत हो रहा है। ये दुनिया अपनी इतनी मतलबी हो चुकी है आज के ज़माने में कि जिससे जिससे कि क्या मैं ही बताऊं, आप लोग खुद ही समझदार हो कि कितनी मतलबी हो चुकी है। और जब भी अपनी लड़की के लिए शादी करें तो हमेशा ये ज़रूर पूछें, ये ज़रूर अपनी लड़की के बारे में, अपनी लड़की के जिस लड़के से हम उसका हाथ देने जा रहे हैं, उस लड़के के बारे में हमें ये सारी जानकारी ज़रूर पता कर लेनी चाहिए। आसपास पड़ोस में जा कर के पता कर लेनी चाहिए कि ये लड़का ये किस तरीके का है। अभी यहाँ एक हमारे बगल में एक ऐसा केस हो के चुका है जो कि आप लोगों को मैं बता नहीं ही सकती कि कितनी बुरी हालत की गई है उसकी लड़की की। कि ना पहले तो जब तक उसके मायके वाले उसको देते रहे तब तक तो अच्छा हुआ, अच्छे थे मायके वाले, बहुत अच्छे थे, बहुत इतने अच्छे थे कि बता नहीं सकते कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, उसके मायके वाले बहुत अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छी है, ये है वो है। जैसे उसकी शादी को अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल उसने मना कर दिया। उसके माँ बाप की वो अकेली बेटी थी तो काफ़ी धन वगैरह कुछ बहुत कुछ देते थे वो लोग, लेकिन जब उसने मना कर दिया कि मेरे अब पापा यहाँ से नहीं ले जाया करूँगी, तब से उसके मायके वाले उसको बहुत प्रताड़ित करने लगे कि अब आप वहाँ से क्यों नहीं लेके आती हो, या तुम जॉब करो, या तुम जॉब करो, तुम घर का खर्चे चलाओ, तुम ये करो वो करो। ऐसे उसको प्रताड़ित करते रहे, बहुत परेशान किया उस लड़की को। और अब क्या ही बता सकते हैं, उसके साथ में क्या बीत रही है उसके घर वालों पे और उस पे। हाँ, यहाँ पड़ोस में बहुत बुरा हाल होके रखा है। इसलिए वो लड़की भी अब पढ़ी तो थी, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बस वही यही था कि वो उसके पास एक बच्चा था, तो वो बच्चे की वजह से कहीं जॉब करने के लिए नहीं सोच रही थी। लेकिन उसके घर वाले, उसके ससुराल वाले उसको बहुत प्रताड़ित कर रहे थे कि वो जॉब करो, जाके जॉब करो। क्यों करे जॉब? उसका हस्बैंड कमाता है ना। क्या तुम इंसान ना जब हृदय पार कर जाता है ना, तो फिर कुछ भी कर सकता है। वो बहुत अच्छी थी, हमारे पास में ही रहती है, लेकिन हम लोगों से हमारे पास आती भी थी, मिलती भी थी, लेकिन उठना बैठना भी था हमारा उससे। लेकिन क्या कर सकते हैं, संयोग का लिखा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन मैं आप लोगों से यही राय दूंगी कि अपनी लड़की को हमेशा 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 उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसकी जॉब लगाओ, उसके बाद उसकी शादी करो, उसके बाद उसकी शादी करो। क्योंकि आज की दुनिया पैसे की भूखी है, पैसे की, इंसान की भूखी नहीं है बिल्कुल भी। इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं रही इंसान के अंदर। हर टाइम बस तो उसको लगा कि हाँ ये अब अच्छे से आ गई है, पढ़ी लिखी तो है ही, अच्छे से हमारा अब वहाँ से जब तक घर चलेगा तब तक वहाँ से घर चलाएंगे, उसके बाद इसको भेज देंगे। और उस बोलती है इसको, बेटी को, उसके पास जो बच्चा है उसके लिए बोलती है कि इसको क्रेश में डाल दो और तुम जाओ। या वो अगर जॉब करने जाएगी तो तुम लोग घर पे बैठे हो, क्या रख नहीं सकते उसको, संभाल नहीं सकते? कोई तैयार नहीं है उसको रखने के लिए। तो उसने बोल दिया कि ठीक है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है तो फिर मैं भी नहीं जा रही।
मैं अपनी कोई चाहेगा कि घर में सब लोग के होते हुए और अपनी बच्ची को क्रश में डाले, नहीं चाहेगा ना, तो वो अपने साथ में ऐसा कुछ नहीं करवाना चाह रही थी। लेकिन जो भगवान का लिखा होता है वही होता है, उसके साथ में बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। लेकिन ठीक है जो भी हो रहा है।